नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर मेरा आंसर अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करूंगा, किसी को भी कोई ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ की फैमिली अगेन एंजॉय किया ही होगा। जिसने जिसने एंजॉय किया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। और जो चैनल पर नया है, आप लास्ट के 10-20 वीडियोस जो उठा के देखना चाहें देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि हमारे इस चैनल पे किस लेवल की एनालिसिस की जाती है, ताकि आप अपना डिसीजन भी ले सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने लास्ट एनालिसिस में आपको एडवांस से बता के गया था कि क्या कहाँ से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसका क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको सिल्वर में बताया था कि 85,990 से 86,200 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पे अगर सिल्वर आती है तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जो सिल्वर को 84,000 तक लेके जा सकती है। ठीक, सिल्वर कॉमेक्स लेवल के हिसाब से क्या बताया था, क्लियरली बोला था 29.10 से 15 का लेवल। क्या बोला था, 29.10 से 15 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, जहां से मार्केट पलटेगी और वापस से हमें जो मार्केट है आपका $28 $27.50 तक देखने को मिल सकता है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए मार्केट कहाँ तक गई है। 29.112 $29.10 से $15 आपको बोला था। मार्केट वहीं पे आके दो बार उसने डायरेक्शन लिया है। ठीक है, और मार्केट पलट के नीचे। गोल्ड में आपको क्या बताया था, गोल्ड में आपको M6 के हिसाब से बताया था 71,850 से 72,000 के बीच का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, जिसका अगर अगर हम ऐसा स्टॉप लॉस जो यूज़ कर सकते हैं 72,350 के ऊपर जब तक 1 घंटा गोल्ड ट्रेड नहीं करता तब तक गोल्ड तेज़ नहीं होगा। अदरवाइज गोल्ड हमें वापस से 71,300 71,100 तक देखने को मिल सकता है। अपने को इस पूरे वीक में दो बार मौका मिला है, दो बार, एक बार 70,900 होके आया और उसके बाद फिर मार्केट वहीं से ऊपर आई है 71,850 और 72,000 तक आई, 72,270 72,240-50 तक गई, फिर वहां से रिवर्स हुई। आपको क्लियरली पता था 350 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, बता के गया था, एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। मार्केट 72,000 तक 72,200 समथिंग तक आके फिर से रिवर्स हुई और आपका जो मैंने आपको जो एज अ फर्स्ट टारगेट एनालिसिस करके बताया था 71,300 टच किया और 71,100। ठीक है, सिल्वर में भी पहले भी सिल्वर आपकी 85,800-900 से लौटी थी। इस बार भी सिल्वर कॉमेक्स M6 में 85,000 करीब करीब 950 से लौटी और कॉमेक्स लेवल पूरा टच किया उसने। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कॉमेक्स लेवल पहले देखना है, उसके बाद आपका गोल्ड में भी बोला था 2,507 के नीचे आपको गोल्ड 2,480 समथिंग देखने को मिलेगा। क्या हुआ पिक्चर आपके सामने है और जिनने भी इंजॉय किया कि कमेंट करके बताएं और वीडियो को खूब लाइक कीजिए। अभी का क्या सिनारियो लग रहा है दोस्तों, उसके पहले ये बोलना चाहूँगा, आप में से कई लोगों के मैसेजेस मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आते हैं कि रेगुलर वीडियोस, मैं बोल चुका हूँ भैया अपनी ट्रेडिंग में बिजी रहता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी देखता हूँ। तो सीखिए इस मार्केट को ताकि इस मार्केट में आपके साथ धोखा ना हो। इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, अगर आपको नॉलेज है तो आप पैसा कमा सकते हैं। और अब कई लोग के मैसेज है सर आपका वीडियो का वेट करते हैं। देखिए अगर वन वीक तक आप वेट करोगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बीच में होती हैं। इस बीच में हमारे स्टूडेंट्स ने दो तीन बार गोल्ड सिल्वर में ऊपर नीचे दोनों तरफ प्रॉफिट बुक किए और अच्छे बुक किए और अभी भी सेलिंग में बैठे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ मेरी खुद की पोजीशन भी 84,400 85,100 के आसपास से सेल में, स्टूडेंट्स की भी है। और गोल्ड भी हम लोग शॉर्ट करके बैठे हैं 71,000 करीबन 850-900 से प्रॉफिट भी बुक कर चुके हैं, अपना रिस्क ज़ीरो कर चुके हैं। अब जो वेट कर रहे हैं नीचे के लिए और अभी का क्या सिनारियो है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए अभी ये सिनारियो लग रहा है, जो सिल्वर की क्लोजिंग आई है वो आई है कॉमेक्स की 27.92। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 28.10 से $28.10 से लेकर $28.20 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, जो वापस से मार्केट को नीचे ले जाने के लिए तैयार कर सकता है।
अगर हम सिल्वर M6 की बात करें तो सिल्वर M6 में मेरे को लगता है कि वापस से एक बार 83,600 से लेकर 84 के बीच में हमें फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को वापस नीचे ले जाने के लिए, और ये नीचे ले जाने में मुझे लगता है कि सिल्वर इस बार आपकी क्या कहते हैं 81,600 700, और पॉसिबिलिटीज़ हैं 80,200 300 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं सिल्वर में तेज़ी की बात करूं तो जब तक मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि $29 के ऊपर आवरली क्लोजिंग नहीं आती है, मतलब कि $29 के ऊपर जब तक सिल्वर में आवरली क्लोजिंग नहीं आती है, मुझे नहीं लगता कि सिल्वर में कोई बुलिशनेस बनेगी। और अगर जैसा कि मैंने आपको अपनी पोजीशंस ही बताई, अपने स्टूडेंट्स की पोजीशन ही बताई, तो हम लोग शॉर्ट में ही बैठे हुए हैं और 84,400 और करीबन क्या कहते हैं 85,100 के आसपास से। तो फिर बोलूँगा जिनको सीखना है सीखें, ताकि इस मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा बना सकें, लॉसेस छोटे और प्रॉफिट बड़े कर सकें। अदरवाइज़ आप सब समझदार हैं, इतने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनके साथ लॉसेस लॉसेस हो रहे हैं, कुछ भी, ये मार्केट तुक्के से नहीं चलती है, मार्केट चलती है अपनी नॉलेज से। ठीक है, अगर नॉलेज है तो जो लोग मुझे साल 1.5 साल से देख रहे हैं, आपको खुद पता है किस लेवल की एनालिसिस यहाँ की जाती है और होती है। मेरे को फालतू के डेली वीडियोस बनाने नहीं आते हैं कि डेली डेली का इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं आपको फिर बोलना चाह रहा हूँ कि कितने लोग कमाते हैं, अपने आप से पूछ लीजिए कि आज आप कमा रहे हो, कल दे रहे हो। इंट्राडे में जो लेवल्स होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इंट्राडे में पैसा नहीं बनता, लेकिन डेली डेली पैसा नहीं बनता है। इंट्राडे के सेटअप्स होते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन मिलते हैं। बाकी स्विंग सबसे बड़ा किंग है इस मार्केट का। अगर स्विंग आपको अच्छे से एनालिसिस आती है, पोजिशनल ट्रेडिंग की, पोजिशनल स्टॉप लॉसेस भी अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और टारगेट्स भी लंबे और बड़े होते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर हम गोल्ड की बात करें, ठीक है, गोल्ड की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो गोल्ड की क्लोजिंग आई है 2497 से, गोल्ड उस तरह से जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से क्लोजिंग नहीं आई है। फिर भी गोल्ड ने मुझे लगता है कि एक बार 2504 से लेकर 2508 के बीच का लेवल, अभी 2497 के आसपास क्लोजिंग आई है, 2504 से लेकर 2507 के बीच का जो लेवल है, एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है वापस से। और इस सेलिंग प्रेशर पे मेरा जो शॉर्ट पड़ा हुआ है गोल्ड, मैं बता दे रहा हूँ कि जब 2517 और 18 के बीच में आ रहा था, उस समय गोल्ड आई गेस 71,000, वही हमने करीबन 900 के आसपास से ट्रेड लिया हुआ है, 800 से 900 के बीच से जो सेलिंग में है हमारा। और एक बार हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं, हम आपको प्रॉफिट भी बुक कर चुके हैं, सेलिंग में है। तो अभी जो फ्रेश चांस मेरे को लगता है कि 2504 से 7 के बीच में बन सकता है। लेकिन अगेन इसका जो, अब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि 2530 के ऊपर 1 घंटे ट्रेड करेगा गोल्ड कॉमिक्स, तभी गोल्ड तेज़ होगा। अदरवाइज अगर 1 घंटे की क्लोजिंग 2530 के ऊपर नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड में कोई तेज़ी बनेगी। और M6 लेवल भी, कॉमिक्स लेवल भी आपके सामने था, क्या हुआ, हमेशा की तरह आपके सामने पिक्चर है। ठीक है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि दोस्तों, ये 200-400 पॉइंट्स में कुछ नहीं होता। आप में से कई लोग ये बोलते हैं कि सर आप बता के भी जाते हैं, लेकिन डर के मारे। भैया डर तब तक लगेगा जब तक नॉलेज नहीं होगी। बाकी सीखने से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर आप सीखते हो तो इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो, जिस तरह की एनालिसिस मैं करता हूँ आप वो सीख सकते हो। और अगर गोल्ड अभी M6 लेवल की बात करें सॉरी, गोल्ड M6 लेवल की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए गोल्ड की जो क्लोजिंग आई है 71,426 की आई है। ठीक है, 71,426 की। तो मुझे लगता है कि वापस से एक बार गोल्ड हमें 71,000 अगर 700 से 800 850 के बीच में मिलता है तो मुझे लगता है कि वापस से एक वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब की गोल्ड जब तक आपका क्या कहते हैं 72,150 के ऊपर 1 घंटा क्लोजिंग, मतलब कि 72,150 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। 72,150 के ऊपर अगर गोल्ड 1 घंटा ट्रेड करता है, उसकी क्लोजिंग आ जाती है। मतलब 1 घंटे का मतलब क्या हुआ, जैसे 9 बजे मार्केट खुलती है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, किसी भी घंटे अगर 72,150 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मुझे लगता है फिर हमें ट्रेंड चेंज हो सकता है गोल्ड में, और हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे जो लगता है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए। और अभी फिर से एक रेट कट के उम्मीद जो चल रही है 17-18 तारीख को, मैंने आप लोग को ऑलरेडी, जो मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कहीं ऐसा ना हो जाए
कि आप लोग रेट कट के चक्कर में पड़े रहें कि हमें वापस से सिल्वर यहाँ से ₹1,00,000 या समथिंग देखने को मिलेगी और उस रेट कट होने से पहले ही कांड हो जाए और रेट कट होने के बावजूद भी कांड हो जाए, ठीक है। तो फिर बोल रहा हूँ कि नॉलेज अगर इस मार्केट की है तो फिर ये रेट कट सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मैं फिर बोलता हूँ FOMC का होता है, FOMC मिनट्स या FOMC मीटिंग का, और जो सबसे उससे भी इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट क्या दी जा रही है। तो फिर बोल रहा हूँ इस मार्केट को सीखिए। बाकी जो आपको ये जो हफ्ते भर में इतने जो मौके मिलते हैं ऊपर बाय सेल ऊपर दोनों के, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, आप सीखते हैं तो, और पैसे कमाने के बहुत से मौके हैं जो आप मिस नहीं करोगे। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए किसने किसने एंजॉय किया, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। फिलहाल हाँ, एक चीज़ और, गोल्ड MCX लेवल में नीचे का मुझे जो लगता है कि जैसे जो सेलिंग प्रेशर वापस से अगर मैं 71,700 850 के बीच में अगर देखने को मिल सकता है, ऑलरेडी मैं सेलिंग में बैठा हुआ हूँ और अपना रिस्क ज़ीरो कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि इस बार गोल्ड करीब करीब 70,000, मतलब 71,000 का घर फिर से टूटना चाहिए, 70,900 950 और फिर 70,400 तक भी देखने को, 300 से 400 के बीच में भी देखने को मिल सकता है। मेक श्योर 72,150 के ऊपर आवरली क्लोजिंग चाहिए अपने को, तभी ट्रेंड चेंज होगा, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। और बाकी आपसे शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।